अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये जो मैंने कुर्ती बनाई है ये मैंने 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बनाई है और ये मैंने पैनल वाली कुर्ती बनाई है जिसकी साइड मैंने लॉन्ग रखी है और इसका सेंटर मैंने शॉर्ट रखा है और वहाँ पे मैंने इस तरह से चिकन वाली लेस लगा दी है। इसके अलावा जो इसका नेक डिज़ाइन है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर 2 बटन लगा दिए हैं इस तरह से। स्लीव्स मैंने 2 कलर में बनाई हैं यानी प्रिंटेड और प्लेन फैब्रिक के साथ। इसके अलावा सेम यही डिज़ाइन आप बड़ों की कुर्ती पे भी बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो दोनों बचे हुए पीसेस हैं, यानी एक शर्ट मैंने बनाई थी उसमें से ये प्रिंटेड फैब्रिक बचा था जो मैं इस पर यूज़ करने लगी हूँ, और ये जो प्लेन कपड़ा है ये गुल अहमद का कपड़ा है जो कि ट्राउज़र में से बचा था। तो इन दोनों को मिला के मैंने एक डिज़ाइनर ये कुर्ती रेडी की है। तो इसकी बैक साइड की कटिंग जो है वो मैंने पहले से ही कर दी थी। इसके अलावा जी मैं इसका पूरा नाप करके आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी रखी है। तो इसकी लंबाई मैंने 28 इंचेस रखी है जो कि सिलाई के बाद हमारा 26.5 इंचेस पे रेडी हो जाएगा। ऊपर से इसका तीरा जो है वो 5.5 मैंने रखा है, आर्म होल भी 5.5, और चेस्ट की जो फिटिंग है वो मैंने रखी है जी 7 इंचेस पे। कटिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है जो कि मैंने 1 इंच का छोड़ा है। ऊपर से फिर हिप तक की लंबाई जो होगी हमारे 17 इंचेस की होगी, ठीक है जी। और इसके अलावा जी इसके सेंटर पे हमारा आएगा वेस्ट की हम लोग फिटिंग रखेंगे 6.5 इंचेस और हिप की फिटिंग रखेंगे 7 इंचेस चेस्ट की तरह, ठीक है जी। उसके बाद इसके दामन की बात कर लेते हैं। तो दामन की चौड़ाई मैंने 9.5 इंचेस रखी है इस तरह से टोटल। इसके बाद जो मुझे फ्रंट के सेंटर के लिए जो कपड़ा चाहिए यानी कितना चौड़ा चाहिए तो वो मैं बैक साइड से देखूंगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ 3.5 इंच की चौड़ाई पे ले रही हूँ डबल में, यानी हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो 4 इंचेस डबल में। तो इस तरह से मैं कपड़े को फोल्ड करके 4 इंच के जितना इस तरह से सीधा से फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। उसके बाद मैं बैक साइड ले रही हूँ, उससे मुझे तकरीबन 3.5 इंच की लंबाई पे जो है ये कपड़ा जो है वो कम रखना है। तो पहले मैं नीचे से इस कपड़े को सीधा कर लूँगी, जो टेढ़ाई होगी उसको हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मैं इस बैक वाली शर्ट को थोड़ा सा नीचे करके रखूँगी, यानी 3 इंच छोटा ये हमें फ्रंट का सेंटर वाला जो पैनल है वो चाहिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद सेंटर वाले फैब्रिक को मैंने बैक साइड पे इस तरह से सेट कर लिया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो साइड वाले पैनल है वो हमें कितनी चौड़ाई पे चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इंच शेप रखा है, यानी मुझे 5 इंच की चौड़ाई पे ये साइड वाले पैनल चाहिए। तो मैं 5.5 इंच पे लूँगी क्योंकि हाफ इंच हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो इसी तरह से मैं बैक साइड के अकॉर्डिंग 28 इंच की लंबाई पे और 5.5 इंच की चौड़ाई पे मैं दोनों पैनल को कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल हमने सीधा कटिंग करना है, फिलहाल हमें इस पर कोई शेप नहीं देना। उसके बाद मैं इन साइड वाले पैनल को इस तरह से सेट करके रखूँगी, लेकिन हाफ इंच का जो हमारा कपड़ा है वो सेंटर वाले कपड़े के ऊपर आना चाहिए जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर इसको रख के पिन के साथ अच्छे से जो है वो सेट कर लूँगी। इस तरह से सेट करने के बाद अब मैं इसको पलट लूँगी। अब जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कटिंग कर देंगे। पिंच को हम लोग निकाल देंगे और मैं बैक साइड को अलग कर दूंगी और फ्रंट की साइड को अलग करके मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से सिलाई करना है। सबसे पहले हम लोग सेंटर वाला फैब्रिक इस तरह से बिछा देंगे। उसके बाद जो मैंने साइड वाले पैनल कट किए हैं उनको मैं दोनों साइड से बराबर रखूँगी, यानी ऊपर से हमने दोनों साइड से इसको बराबर रखना है, नीचे ऊपर नहीं करना, नहीं तो हमारा सेंटर वाला जो पैनल है वो ऊपर नीचे हो जाएगा और इसका शेप जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद जी मैं नीचे की तरफ जो है ये लेस लगा लूँगी चिकन वाली। आप इसकी जगह कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ दामन के डिज़ाइन की, आप वो भी यहाँ पे कोई डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई लेस नहीं है तो अब हम इस लेस को सेंटर वाले हिस्से पे यूँ उल्टा करके रखेंगे ऊपर की साइड,
और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इस पर सर्कल शो करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये छोटी बच्ची का ड्रेस है। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हैं तो आप लेस का आधा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ लटका सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई लेस है तो। ठीक है, ये जो बचा हुआ पीस है मैं स्लीव में यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं जब इसको पलटूंगी तो ये बैक साइड की तरफ चला जाएगा और ये सर्कल हमारे नीचे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद जी ये मेरे पास फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई जो है मैंने 1.25 इंच ली है। उसको मैं साइड से इस तरह से पलटते हुए यूँ इसके ऊपर रखते हुए किनारे की सिलाई लगाती हुई जाऊँगी। नीचे की साइड सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर वाली साइड को भी मैं इसी तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी और यूं ही सिलाई लगा दूंगी ऊपर की तरफ। आप चाहें तो इस पट्टी के नीचे बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक पट्टी लगा दी है। अब दूसरी पट्टी भी हम सेम इसी तरह से लगाएंगे, लेकिन मैं 2 पट्टियों का यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी लग गई है। अब हम लोगों ने साइड वाले पैनल को इस पर किस तरह से सिलाई करना है, तो मैं ऊपर से इसको जो है दोनों पैनल को बराबर रखूँगी ऊपर वाली साइड से। इस तरह से तो पहले एक पैनल को रखते हुए हम सिलाई करेंगे, फिर उसके बराबर में दूसरा पैनल रखेंगे और उसको भी सिलाई करेंगे। तो खोलने के बाद देखें इस तरह से हमारे पैनल लग जाएंगे। तो पहले एक के ऊपर हम लोग सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने एक साइड की जो है सिलाई कर दी है, सेम दूसरी साइड की करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड पे पैनल इसके लगा दिए हैं। उसके बाद जो नीचे वाला कपड़ा यहाँ से निकला हुआ है उसको मैं पहले इस तरह से फोल्ड करूँगी। ठीक है, इस तरह से जहाँ तक ये अंदर जा रहा है वहाँ तक मैं इसको फोल्ड करूँगी और अंदर वाले हिस्सों को पहले थोड़ा सा और कवर कर दूँगी इस तरह से। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यही सिलाई हम ऊपर तक लेके जाएंगे जिससे हमारे पैनल के ऊपर भी सिलाई लग जाए। तो अब सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड पे भी यूं ही फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से दोनों पैनल के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और आगे वाली शर्ट की जो है इस तरह से थोड़ी सी गहराई में कटिंग कर लूंगी। उसके बाद अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक के ऊपर से चौड़ाई जो है मैं 3.25 इंच लूंगी। नेक की लंबाई जो है वो मैं 3 इंच रखूंगी। ये मैं फ्रंट का नेक कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं स्क्वायर बॉक्स बना के हल्का सा राउंड शेप दे दूंगी। तो ये हमारा फ्रंट का जो नेक है वो कटिंग हो जाएगा। कटिंग के बाद अब मैं इसके सेंटर पे जो है वो बुकरम पेस्ट कर दूंगी बैक साइड की तरफ, क्योंकि इतना हमें इसके ऊपर कट लगाना है। और इसके ऊपर जो मैं कट लगा रही हूँ वो तकरीबन 4 इंच की लंबाई पे लगा रही हूँ इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और हल्का सा टेढ़ाई में कट दे देंगे इस तरह से। बिल्कुल हल्का सा कट देना है, जितना गहराई में आप कट देंगे उतनी चौड़ी पट्टी आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं जो मैंने इनके साइड में सिलाई करने हैं। तो सिलाई किस तरह से करने हैं, पहले एक पीस को हम इस तरह से डबल कर देंगे और बिल्कुल इसी के साइड पे इस तरह से इसके ऊपर यूँ रखते हुए एक पैर की सिलाई देते हुए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे जितना हमने कट चौड़ा लगाया है हमारी पट्टी पे सिलाई भी उतनी आनी चाहिए, और जहाँ तक कि मैंने कट लगाया हुआ है बस वहीं तक हमें सिलाई को लेके आना है। अब जहाँ मैंने कट लगाया है वहाँ पे मैं सिलाई को इस तरह से
पक्का कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए कट जहाँ तक इसका कट आ रहा है बिल्कुल वहीं तक मैंने इसकी सिलाई लगाई हुई है। मैं आपको मज़ीद क्लियर दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी यहीं कट तक इस पट्टी को ले आएंगे। तो इस तरह से लेकर आने के बाद अब हम पाइपिंग की तरह इसको फोल्ड करेंगे। जितनी इसकी सेंटर की गैप है उसमें ये कवर हो जाना चाहिए। तो अब मैं इसको फोल्ड करके इसके ऊपर अंदर की तरफ सिलाई लगाती हुई जाऊंगी किनारी की, क्योंकि ये मैं कलर जो अंदर की तरफ यूज़ कर रही हूँ पाइपिंग का वो ब्लैक कलर है। तो इसके ऊपर मैं अंदर किनारी की सिलाई अंदर की तरफ देती हुई जा रही हूँ। तो इस तरह से हम लोगों ने सिलाई अंदर की तरफ जो है वो लगा दी है। अब मैंने ये एक दूसरा फैब्रिक लिया है जो कि मुझे इसके सेंटर पे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैंने धागा चेंज कर लिया है स्किन कलर का, क्योंकि अब हम इसकी किनारी पे ऊपर की तरफ सिलाई देंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी पहले से रेडी करके रखी है, जिसकी साइड और ऊपर वाली जगह मैंने इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया है उसको। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरह से और इसके नीचे यूँ रखते हुए। इससे ये होता है कि हमारा ऊपर वाला ऐसा अच्छे से कवर हो जाता है और साइड भी कवर हो जाती हैं। तो अब हम लोगों ने जितना भी कट ऊपर छोड़ना हो, अब अगर आप किसी बड़े का बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से छोड़ें, और अगर आप किसी छोटे का बना रहे हो तो उस हिसाब से आप उसका कट छोड़ के इस तरह से रखते हुए अब हम इसकी किनारी की सिलाई देंगे। उसके बाद जब हम नीचे वाली साइड की सिलाई देंगे तो इसको अच्छे से इस तरह से पकड़ते हुए, यानी दोनों साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद सिलाई को जो है मैं थोड़ा इतना खोलते हुए नीचे की तरफ एंड करूँगी, क्योंकि यहाँ मैं बटन लगा दूँगी। इस तरह के कट जो है बच्चों के गले पे अच्छे लगते हैं। अगर गला छोटा पड़ जाए तो हम उसको इजीली खोल के बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं बैक नेक की कटिंग कर लूँगी, तो वो भी मैं 3.25 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगाऊंगी पहले, और लंबाई पे जो है मैं तकरीबन 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद हल्का सा राउंड शेप देते हुए मैं बैक नेक की कटिंग कर लूँगी। अब हम लोगों ने इन दोनों के कंधों को जो है वो जोड़ देना है। अब हम इसकी गोलाई में जो है वो पट्टी लगा देंगे। तो इसके लिए मैंने ये उरेब पट्टी ली है, यानी तिरछी पट्टी मैंने ली है, जो कि मुझे इसके चारों तरफ लगानी है। और इस पट्टी की चौड़ाई मैंने तकरीबन 1.5 इंच ली है, जिसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके तो आगे की तरफ मैं थोड़ा सा कपड़े को थोड़ा निकालते हुए उसके बाद एक पैर की सिलाई यूँ लगाती हुई जाऊँगी। लेकिन ध्यान रहे हम लोगों ने पट्टी को ज़्यादा खींचना नहीं है। अब इसी तरह से मैं पूरी गोलाई में जो है वो सिलाई लगाती हुई जाऊँगी। सेम इसी तरह इसका भी हम कपड़ा जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ छोड़ेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम लोगों ने इस पट्टी को जो नीचे वाली साइड है उसको ऊपर की तरफ करते हुए
ठीक है, ऊपर की तरफ करते हुए हम लोगों ने इस पट्टी के ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा देनी है, नीचे की तरफ नहीं, पट्टी के ऊपर लगानी है इस तरह से। और नीचे वाले कपड़े को जो है बैक साइड से ऊपर की तरफ कर देना है। इससे ये होता है कि हमें बाद में पट्टी पलटने में बहुत ही आसानी रहती है। तो इस तरह से देखें मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब मैं जो ये पट्टी है इसकी साइड को जो है मैं इस तरह से फोल्ड करके और अंदर की तरफ यूँ मोड़ के, तुरपाई आप चाहें तो तुरपाई कर लें, नहीं तो सिलाई लगा दें इसके ऊपर। सिलाई भी आराम से लग जाएगी और तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है और आगे हम लोगों ने इस तरह से कट लगाया है जिस पे हम बटन लगा देंगे। उसके बाद जिस तरह से सिंपल कमीज स्टिच की जाती है सेम उसी तरह से मैं पूरी कमीज को सिलाई कर दूंगी। उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने ये कुर्ती जो है वो रेडी कर ली है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।